लेकिन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पवित्र मौके पे मैं फिर कहूंगा कि देश के सनातनी हिंदुओं, आने वाली नस्लों को अगर जिंदा रखना चाहते हो कि हजारों साल पुरानी तुम्हारी परंपराएं, आस्थाएं, सरोकार जिंदा रहें, तो तुम्हें कुछ युद्ध लड़ने ही पड़ेंगे। यह बात सावरकर भी कहते थे कि आजादी जो है बिना लड़े नहीं मिलती। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ और हमारे यहां भी नहीं हुआ, लेकिन चादर यह चढ़ाई गई कि हमने डंडे खाने से, धरने से, प्रदर्शन से आजादी ले ली। आज एक बार फिर मैं ये मानता हूं कि आधुनिक युग में भी, आज के युग में भी हजारों साल पुराना वही फॉर्मूला रिलेवेंट है कि दुनिया में हर आदमी चाहता है शांति हो, हर आदमी चाहता है, लेकिन शांति उन्हीं को मिलती है जो समय समय पे शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं है। आज की लड़ाई के हथियार हैं स्लोगन, नारे, नरेटिव, आपकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, आपकी इकोनॉमी के ऊपर अपने मजहब का रंग चढ़ाना। इसी का एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। भारत में जितने भी सामान बनते हैं वो खाने से लेकर के ईंट पत्थर तक, उनकी गुणवत्ता को लेकर के सरकार उसको कोई सर्टिफाई करती है, लेकिन राजनीतिक जब बिकाऊ हो जाते हैं, एमएलए के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, अपने स्वार्थों में जब बिकाऊ होते हैं तो वो कैसे बिकते हैं। भारत के अंदर एक लंबी रणनीति के तहत कई काम हुए, कुछ विजिबल हैं और कुछ इनविजिबल हैं। मैं समझता हूं कि यह मौका इसलिए दिया है मुझे आज कि सावरकर की तमाम बातें किताबों में दर्ज हैं। समय समय पर कुछ लोग कीचड़ उछालते हैं, लेकिन आज मौका है कि हमारे सामने आज की चुनौतियों में सावरकर होते तो क्या कहते हैं। इसलिए आज मैं मानता हूं उस समय से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इसमें हर एक की भूमिका है, सिर्फ तलवार उठा के लड़ने वालों की भूमिका नहीं है, हर स्तर पर है। जो व्यापार कर रहे हैं, जो खेल के मैदान में हैं, जो समाज सेवा में हैं, जो अध्यापक हैं, जो गायकार हैं, जो संगीतकार हैं, हर जगह आपकी भूमिका है। और जब आप अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते और यह देखते हैं कि सब कुछ सत्ता के शीर्ष वाला ही करेगा, तब इस देश में खामोशी से इस्लामिक जिहाद की सबसे बड़ी निशानी यकायक लोगों को पता चली। क्योंकि हमको इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम चिप्स खरीद रहे हैं या मशीन खरीद रहे हैं या रिवॉल्वर खरीद रहे हैं या पेस्ट खरीद रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो कोई पेस्ट मिल जाए हम कुछ भी कर लेंगे। तब जाके लोगों को, जो आज इस समाज में अलग अलग छोटे रूप में काम कर रहे हो, चाहे रंजीत सावरकर हो, चाहे प्रोफेसर कपिल कुमार हो, चाहे कर्नल आर एस सिंह साहब हो, जीडी बख्शी हो, ये तमाम सारे लोग आपसे किसी के खिलाफ हथियार उठाने की बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि आप बात का बात से जवाब दीजिए, तर्कों पे दीजिए और चांटे का जवाब चांटे से दीजिए। कोई आदमी तलवार लेके आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप मंत्रों को उच्चारण करेंगे, आप उसे शांति का पाठ पढ़ाएंगे, तो फिर भारत में सेना क्यों है भाई। लिहाजा इस्लामिक जिहाद जो इस देश में खामोशी से हमारी अर्थव्यवस्था में घुसा है, बहुत धीरे से घुसा है और हमें पता नहीं चला, और वो पूरे देश में छाया हुआ है क्योंकि दलाल नेता हमारे यहां बिक जाते हैं और ऐसी बातों को मंजर आम नहीं करते, सरे महफिल नहीं कहते, क्योंकि उनकी साठ गांठ होती है। वो समझते हैं कि जीवन भर वही रहेंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जब इस्लामिक आतंकवाद का कुचक्र चला तो पूरा ईरान जो है कन्वर्ट हो गया। अफगानिस्तान था आपके पास, श्रीलंका था आपके पास, पाकिस्तान था आपके पास, बांग्लादेश था आपके पास, इंडोनेशिया था आपके पास। ऐसे ही कायर लोग रहे होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर एक नया एजेंडा चल रहा है, यह हलाल सर्टिफिकेट लीजिए आप। और जब तक आपके पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं होगा, ना तो आप मकान बेच सकते हैं, न टूथपेस्ट बेच सकते हैं, न सीमेंट बेच सकते हैं। हर चीज पे एक
ऐसे मानिए कि कुछ गुंडों ने, बदमाशों ने, जो आर्थिक रूप पे बहुत संपन्न थे, उन्होंने पूरे देश के अंदर नेताओं को घूस दी और हलाल सर्टिफिकेट, यानी ये सर्टिफाई हम करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये हलाल है कि नहीं है। अब तक हम हलाल और झटका सिर्फ यही समझते थे कि ये जो जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, इसमें एक झटके से काटा जाता है, इसे झटका कहते हैं, और जिसे धीरे धीरे काटा जाता है उसे हलाल कहते हैं। उन्होंने जानबूझ के ये शब्द चुना है, बहुत खामोशी से चुना है, और इस शब्द के तहत बाकायदा एक पूरा इस देश में सिस्टम खड़ा हुआ है। अब बाबा रामदेव को कुछ भी बेचना है यूएई के अंदर तो हलाल सर्टिफिकेट, और हलाल सर्टिफिकेट की फीस है। अब जिसको सामान बेचना है वो लेगा मजबूरी में, नहीं तो लड़ेगा। क्या यह जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है कि चंद गुंडे बदमाश मिलकर के कल किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाने लगे और सरकार चुप बैठी रहे? यह एक तरीके से भारत के हिंदुओं के लिए जजिया है कि सरकार कुछ भी कहे, लेकिन आप हमें इसका इतना पैसा देंगे तब हम ये सर्टिफिकेट आपको देंगे, तब आप अपना माल बेच सकेंगे। यह खुली गुंडागर्दी है। इसका कभी विरोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, सावरकर का सेकुलरिज्म आज का पाखंड सेकुलरिज्म नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस सेकुलरिज्म को हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो जब तक सावर साहब जिंदा रहे तब तक तो उनके सामने वही सेकुलरिज्म था जो बी.आर. अंबेडकर ने दिया। लेकिन 1976 में एक सेकुलरिज्म आया, और कमाल का सेकुलरिज्म है ये कि इस सेकुलरिज्म के तहत संविधान सेकुलर है, देश का कानून सेकुलर है, देश का सिस्टम सेकुलर है। लेकिन अजीबोगरीब बात है कि इसी सेकुलरिज्म के अंदर 1976 में जब भारत के संविधान में इसे चोरी से जोड़ा गया, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को प्रीएम्बल के अंदर, उसी सरकार ने, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने 1976 में सेकुलरिज्म का शब्द जोड़ा, वही लोग 1993 में आप देखिए कि माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं, वही लोग सच्चर कमीशन बनाते हैं, वही लोग मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बनाते हैं, वही लोग वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर यह देश सेकुलर है तो फिर यह मुसलमानों की इतनी दुकानों को लीगलाइज किसने किया? अगर यह आप देना भी चाहते थे तो यह तभी जस्टिफाई था जब भारत हिंदू राष्ट्र होता।